नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का हमारा विषय है शेयर मार्केट क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट की शुरुआत कब हुई है और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट क्या है। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में आपको सरल शब्दों में ही समझाऊं तो शेयर और मार्केट ये दो शब्द हैं। तो शेयर शब्द का मतलब होता है हिस्सा और मार्केट शब्द का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पर किसी वस्तु की खरीदी और बिक्री होती है। अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों शब्दों को आप मिलाएं, शेयर और मार्केट को मिलाएं, तो इसमें किसी हिस्सेदारी की खरीदी और बिक्री होती है। किसी वस्तु की हिस्सेदारी है, उसकी खरीदी और बिक्री होती है। चलिए आपको आगे भी हम समझाते हैं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहां से आप कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीद कर कंपनियों के मालिक भी बन सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि शेयर मार्केट एक ऐसा व्यापारिक मंच है जहां पर आप विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी को खरीद सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको हमने शेयर और मार्केट शब्द का मतलब समझाया। शेयर यानी कि हिस्सा और मार्केट यानी कि आपको पता ही होगा कि एक ऐसी जगह जहां पर किसी वस्तु की खरीदी और बिक्री होती है। तो अब शेयर मार्केट में कंपनियों की हिस्सेदारी की खरीदी और बिक्री होती है। अब दोस्तों आपके मन में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे कि शेयर मार्केट में कंपनियों की हिस्सेदारी किस तरह से बेची जाती है और कैसे खरीदी जाती है। तो हम दोस्तों यहाँ पर आपको एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि एक कंपनी है और इस कंपनी का नाम है एबीसी। अब ये पूरी कंपनी 1 करोड़ रुपए की कंपनी है, यानी कि यदि इस कंपनी को हमें खरीदना हो तो 1 करोड़ रुपए की कंपनी है, यानी कि इस कंपनी का टोटल जो एसेट है वो 1 करोड़ रुपए का है। अब जाहिर सी बात है, यदि इस कंपनी का हम हिस्सों में इसको बांटेंगे, यानी कि 1 करोड़ रुपए की जो कंपनी है इसको हम हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि शेयर मार्केट में यदि इसको हम हिस्सेदारी किसी अन्य व्यक्ति को हमें हमारी कंपनी में देनी है, जो कंपनी एबीसी है जो 1 करोड़ रुपए की कंपनी है, इसमें दूसरों को हिस्सेदारी देनी है। अब ये 1 करोड़ की कंपनी का हमने 50,000 शेयर में विभाजित किया है, यानी कि 50,000 इसके हिस्से कर दिए हैं। 1 करोड़ की कंपनी है, इसका हमने 50,000 शेयर कर दिया, यानी कि हिस्सा कर दिया। अब दोस्तों जो एक शेयर होगा यानी कि एक हिस्सा यानी कि एक शेयर का प्राइस क्या होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 करोड़ को हमें भाग देना है 50,000 से, यानी कि हमने 50,000 हिस्सा किया है। 1 करोड़ की टोटल कंपनी है, इसे हम 50,000 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 200, यानी कि 200 रुपये का एक शेयर होता है। अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत देश में काफ़ी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और उनका अलग अलग प्राइस है। उन शेयर का अलग अलग प्राइस है। आप देखेंगे तो अडानी कंपनी के शेयर का प्राइस अलग होगा, रिलायंस का अलग होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर का अलग होगा। वो प्राइस दोस्तों इसी तरह से निकलता है। जितनी वो कंपनी होगी उसका जो कंपनी का जो टोटल आप मार्केट कैप यानी कि टोटल जो एसेट जो कंपनी जो टोटल कितने रुपए की है वो होगी, उसका विभाजित किया गया होगा शेयरों के साथ। अब कंपनी ने जितने शेयर जारी किए होंगे इससे इसको विभाजित किया जाएगा और उसके बाद जो आंसर आएगा वो उसका कंपनी का एक शेयर का प्राइस होगा। अब उसी प्राइस को खरीदी और बिक्री होती है शेयर मार्केट में। मान लीजिए हमारे उदाहरण में एबीसी कंपनी है, इसके 50,000 शेयर हैं और एक शेयर की प्राइस है 200 रुपये। कंपनी की जो है टोटल वो 1 करोड़ रुपए की है। तो अब 1 करोड़ रुपए की कंपनी का यदि भाव 2 करोड़ रुपए हो जाएगा तो हमारा जो शेयर का प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा 400 रुपये, यानी कि डबल हो जाएगा। मान लीजिए वो 1 करोड़ की कंपनी घाटे में चली जाती है और कंपनी 50 लाख पर आ जाती है तो हमारे शेयर का भी भाव घट जाएगा। इसी तरह से दोस्तों शेयर बाज़ार में जो बाज़ार है शेयर बाज़ार
वहाँ पर कंपनियों की जो हिस्सेदारी है इसी तरह से खरीदी जाती है, यानी कि जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनको हिस्सों में बांट दिया जाता है, उनके शेयर किए जाते हैं और शेयर का प्राइस इसी तरह से निर्धारित होता है और फिर उनका व्यापार शेयर बाज़ार में होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया ही गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शेयर मार्केट की शुरुआत कब हुई है। तो दोस्तों दुनिया में बाज़ार की शुरुआत प्राचीन काल में हुई थी, लेकिन हम बात करें शेयर बाज़ार की तो इसमें हम आपको भारत के साथ साथ विश्व में कब शेयर बाज़ार की शुरुआत हुई है इसके बारे में बताएंगे। दोस्तों किसी भी बाज़ार यानी कि किसी वस्तु की खरीदी और बिक्री वो तो प्राचीन काल से ही शुरू हो गई है, लेकिन हम बात करें शेयर बाज़ार जो हम कंपनियों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो वो दुनिया में कब शुरू हुआ है और हमारे देश भारत में कब शुरू हुआ है तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम विश्व में सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका दोस्तों जवाब है दुनिया में सबसे पहले लंदन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1801 में हुई थी। इसके बाद 1817 में अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों आपके मन में स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी सवाल आ रहा होगा, तो हम ज़रूर इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। अब दोस्तों भारत में शेयर बाज़ार की शुरुआत कब हुई है, तो इसका जवाब है वर्ष 1850 में भारत देश में एक बरगद के पेड़ के नीचे शेयर बाज़ार की शुरुआत हुई थी, ऐसा बताया जाता है। दरअसल तब कपास के कारोबार के लिए 4 गुजराती और एक पारसी व्यक्ति ने मुंबई के टाउन हॉल के सामने लगे बरगद के पेड़ के नीचे कारोबार की शुरुआत की थी, ऐसा दोस्तों बताया जाता है। हमने नेट पर भी इसके बारे में जानकारी हासिल की। तो भारत देश में शेयर बाज़ार जो बाज़ार है उसकी शुरुआत 1850 में हुई थी और एक बरगद के पेड़ के नीचे मुंबई में हुई थी, ऐसा हमें जानकारी इंटरनेट के माध्यम से मिली है। अब दोस्तों आगे, भारत में सबसे पहले कौन से स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी, तो इसका जवाब है 9 जुलाई 1875 के दिन BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। यह एशिया का सबसे तेज स्टॉक एक्सचेंज है। अब दोस्तों आगे, सेंसेक्स की शुरुआत कब हुई थी। आपको दोस्तों पता ही होगा कि हमारे देश में सेंसेक्स यानी कि इंडेक्स है, तो इसकी शुरुआत भारत देश में सर्वप्रथम मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई थी। तब इस इंडेक्स की प्राइस 100 थी, जो अब बढ़कर 60,000 को भी पार कर चुकी है। जो सेंसेक्स इंडेक्स है दोस्तों, ये इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तब इसका प्राइस 100 रुपये था, जो अब बढ़कर 60,000 को भी पार कर चुका है। अब आगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों भारत में शेयर मार्केट में सोम से शुक्र सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक कारोबार होता है। अब आगे, भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिन्हें निवेशक सिक्योरिटीज़ के खरीद व बिक्री के लिए खासतौर पर पसंद करते हैं। अब आगे, शेयर मार्केट की बिना जानकारी के कभी भी अपने पैसों का निवेश नहीं करना चाहिए, इसमें जोखिम हो सकता है। अब आगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं, वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं। अब आगे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जो अमेरिका देश में स्थित है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट की शुरुआत कब हुई है और शेयर मार्केट से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपके साथ साझा की। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के सामान्य ज्ञान संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।